हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किए थे। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूज किए थे एरे का। गॉट इट। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टैक को ही इम्प्लीमेंट करने वाले, लेकिन यूज करेंगे लिंक लिस्ट को। गॉट इट। तो लिंक लिस्ट के मदद से स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो चीज आज हम लोग समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे लिंक लिस्ट के मदद से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक को। गॉट इट। और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो स्टैक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक के ऊपर एक होता। गॉट इट। और जब भी निकालना तो जो सबसे ऊपर में दिखता है उसी को निकालना। गॉट इट। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को आते हैं अपने वीएस कोड में। गॉट इट। अब वीएस कोड में आ गए हैं, तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है। अब उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट सीपीपी होगा, और फाइल का नाम हम लोग क्या लेंगे, बोलेंगे स्टैक यूज कर रहे हैं तो स्टैक का ही बोलेंगे, और लिंक लिस्ट के मदद से तो बोलेंगे लिंक लिस्ट, तो बोले लिंक लिस्ट। गॉट इट। अब बोलेंगे डॉट सीपीपी। तो हम लोग क्या किए, एक फाइल क्रिएट कर लिए। गॉट इट, जिसका एक्सटेंशन डॉट सीपीपी दिए। अब इसके अंदर में जो भी बेसिक हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि और हमको क्या चाहिए, तो और भी एक हेडर फाइल चाहिए जिसका नाम है stdio.h। गॉट इट। तो इस भी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं जिसका नाम है stdio.h। अब बोलेंगे इतना तो कर लिए, अब क्या करना है हमको। तो सिंपल सी बात है, इतना कर लिए तो एक लाइन और भी लिखना। वो क्या लिखना, सभी को पता है। क्यों? क्योंकि आप लोग सी प्लस प्लस पढ़ चुके हैं। तो यहां पे होने वाला है क्या, यूजिंग। क्या यूजिंग के बाद क्या आने वाला जल्दी से, तो नेम स्पेस। तो बोले नेम स्पेस, इसके बाद क्या आएगा, एसटीडी। अब इसके बाद क्या लिखाएगा, तो जो भी इसके बाद आप करने वाले वो पूरा का पूरा हमको असाइनमेंट बताएगा कि एक्चुअली हमको करना क्या। गॉट इट। ताकि हमको समझ में भी आवे कि कोई प्रॉब्लम मिले तो उसको रीड कैसे करते हैं, और रीड करने के बाद उसका सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। गॉट इट। ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं क्या, कि ये मेरा असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट को सॉल्व करना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 6 क्वेश्चन है। गॉट इट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए, बोल रहा है क्या, डिफाइन अ क्लास स्टैक विथ नोड टाइप पॉइंटर। गॉट इट। और जो नोड टाइप का पॉइंटर होगा ना, उसका नाम होगा क्या, टॉप, और ये बनेगा एज अ मेंबर वेरिएबल। तो अब हम लोग लिंक लिस्ट के मदद से इंप्लीमेंट करने वाले हैं स्टैक को, तो हमको एक नोड भी चाहिए। तो नोड में हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट का यूज करेंगे, डब्लू लिंक लिस्ट का कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक नोड क्रिएट करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट का। गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे क्या, स्ट्रक्ट, और उसके बाद बोलेंगे क्या, कि इस नोड का नाम जो होने वाला है वो होने वाला है क्या, नोड। गॉट इट। तो हम लोग नोड का नाम सिर्फ नोड रख लिए, लेकिन नोड का नाम नोड, क्या मतलब, कुछ मतलब ही नहीं बनता। नोड का नाम नोड, ऐसा क्या, चलिए छोड़िए। यहाँ पे नोड का नाम नोड नहीं होगा, यहाँ पे बोलेंगे जो स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग एक कस्टम डेटा टाइप डिफाइन कर रहे उसका नाम नोड होगा। गॉट इट। ठीक है। अब बोले क्या कि इसमें कोड क्या करना है, तो हम बोलेंगे नोड क्रिएट करने में दो चीज़ है। एक तो हम लोग इंट टाइप का आइटम ले लिए, यानी कि डेटा रखाएगा। दूसरा क्या बोलेंगे, बोलेंगे नोड ही टाइप का एक पॉइंटर चाहिए जिसका नाम होगा नेक्स्ट। गॉट इट। तो ये दोनों चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि हम लोग जब लिंक लिस्ट पढ़े थे तो कैसे नोड को क्रिएट किया जाता, और मेरा क्या इंस्टेंस है कि हम लोग इसके अंदर जो नोड टाइप का एक नेक्स्ट बना रहे, क्यों बना रहे, आइटम क्यों बना रहे, ये सारे चीज़ को अच्छे से और आराम से डिटेल्स में समझे थे। गॉट इट। तो अभी समझना यानी कि टाइम वेस्ट करना है, तो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं, अब एक क्लास क्रिएट करना, तो हम लोग बोले क्या, क्लास, और इसका नाम होने वाला है क्या, स्टैक। क्या नाम होने वाला है, स्टैक। इसके बाद क्या होगा, इसका ब्लॉक क्रिएट करो, कर लिए ब्लॉक क्रिएट। इसके अंदर में एक हमको चाहिए मेंबर
पॉइंटर चाहिए, गॉट इट, जो कि वेरिएबल होगा, ठीक है, लेकिन उसका टाइप होगा क्या, तो टाइप तो होगा नोड, गॉट इट, और नाम क्या होगा, तो नाम होगा टॉप, गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे प्राइवेट, तो हम लोग प्राइवेट का यूज करेंगे और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, एक नोड टाइप का हमको पॉइंटर चाहिए जिसका नाम होगा टॉप, गॉट इट। ये क्रिएट हो गया। अब ये क्रिएट हो गया तो अब मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्या करना है, गॉट इट। और एक चीज देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ कि इसको इम्प्लीमेंट करना है स्टैक को यूजिंग लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट में हम लोग सिंगले लिंक लिस्ट को यूज कर रहे हैं, वो चीज तो हम पहले क्लियर कर दी है आपको। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल, यानी कि मेंबर वेरिएबल हमारे पास कितना है, 10 है क्या, नहीं, तो कितना है, 1 है, कौन सा है भैया, तो टॉप है। तो इसको इनिशियलाइज करना, एक्चुअली इनिशियलाइज क्यों करते हैं, ये भी एक मुद्दा बनता कि कोई भी जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसको इनिशियलाइज क्यों करते हैं। अब देखिए ये टॉप है, इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो इसके अंदर में कुछ गार्बेज वैल्यू होगा जिससे हमको ये नहीं पता चलेगा कि ये एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है। हमको कभी जानना हो कि मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पहले ही बोलते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसमें जो भी मेंबर वेरिएबल है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, वो वेरिएबल है उसके अंदर में इनिशियलाइज कर दो नल, ताकि पता चले ये क्रिएट हुआ, इसमें कोई भी डेटा नहीं है, यानी कि ये एम्प्टी है, गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या, पब्लिक, और पब्लिक में क्या बोलने वाले हैं, कुछ नहीं बोलने वाले, इसके अंदर में यानी कि पब्लिक के अंदर में हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम क्या होगा, स्टैक ही होगा। क्यों, क्योंकि जो क्लास का नाम होता है वही तो होता है ना कंस्ट्रक्टर का नाम, एकदम सिंपल है, ओके, ठीक है। तो हम लोग बोले भैया ये तो हो गया, अब चलो क्लास के बाहर, और इस स्टैक जो कंस्ट्रक्टर है इसको डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप तो यहाँ होता नहीं तो रिटर्न टाइप लेंगे नहीं, जो भी क्लास का नाम है वो लेंगे और मेंबरशिप लेबल लगाएंगे, यानी कि स्कोप रेजोल्यूशन, और जो भी मेथड है, यानी कि हमारे पास कौन सा मेथड है, तो हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है स्टैक, जो कि कंस्ट्रक्टर है, गॉट इट, ये स्पेशल मेथड कह सकते हैं हम लोग। अब बोले क्या कि ये क्रिएट हो गया, तब करना क्या, हम बोलेंगे सिंपल सा एक लाइन कोड लिखना, वो ये है कि जो भी मेरा टॉप है ना इसके अंदर में इनिशियलाइज हो जाए नल, गॉट इट। अब ये जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नल, तो इसको यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमको एक हेडर फाइल चाहिए, क्या चाहिए, हेडर फाइल। तो इसी के लिए हम लोग एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं जिसका नाम है stdio.h, गॉट इट। तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि stdio.h क्यों यूज करते हैं, पहले भी समझे थे फिर समझ लिए, आप भूल गए होंगे तो ठीक है, या सीधे आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे जंप किए हैं तब भी ठीक है, गॉट इट, समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बोलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अ मेथड टू पुश अ न्यू एलिमेंट ऑन द स्टैक, क्या करना है, एक नया एलिमेंट को पुश करना है स्टैक के अंदर में, गॉट इट। अब पुश कैसे करेंगे ये भी दिक्कत है, तो पहले हमको समझना है एक चीज, क्या समझना है कि स्टैक एक्चुअली दिखता कैसा है। तो हम लोग चलिए स्टैक का थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं, गॉट इट। तो हम बोले क्या कि चलिए हम लोग एक स्टैक बनाते, तो ये रहा मेरा एक स्टैक, गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोले क्या कि कोई डेटा रखना, जैसे 10 रख दिए, फिर 20 रख दिए, फिर 30 रख दिए, फिर 40 रख दिए, फिर 50 रख दिए। सबसे टॉप में कौन सा डेटा है, 50 है, तो सबसे पहले डेटा कौन निकलेगा, ये निकलेगा, फिर कौन निकलेगा, 40 निकलेगा, फिर कौन निकलेगा, 30 निकलेगा, फिर कौन निकलेगा, 20, फिर 10, इसके बाद क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो ये जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। अब देखिए कि ये 50 नहीं निकला तो हम लोग 40 को ना देख सकते हैं, ना इसको डिलीट कर सकते हैं, ना इसको निकाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर में 50 है तो 50 ही को देख सकते हैं, 50 को निकाल सकते हैं और 50 को ही डिलीट कर सकते हैं, गॉट इट। जो भी काम करना वही 50 को कर सकते हैं, और कोई डेटा रखेंगे तो वो 50 के ऊपर ही रखेंगे, उसके नीचे नहीं रख सकते। ये प्रिंसिपल है स्टैक का, यानी कि एक के ऊपर एक। जब भी नाम आता है स्टैक का मतलब
बोल सकते हैं ना, एक लोग है उसके ऊपर दूसरे लोग है फिर उसके ऊपर तीसरे लोग है। जैसे हम लोग लाइन में खड़े होते हैं ना तो बोलते हैं ना कि भैया मेरे ऊपर मत चढ़ो, यानी कि लाइन को ब्रेक मत करो। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी डेटा स्टोर हो रहा, एक डेटा रखा हुआ तो उसके ऊपर आएगा, यानी कि जो भी डेटा है उसके ऊपर आएगा, और जो डेटा सबसे ऊपर होगा वही फैच किया जाएगा, यानी कि निकाला जाएगा या उसी को देखा जाएगा। गॉट इट? ठीक है, ये तो मेरा नॉर्मल एग्जांपल था। अब इसी चीज को लिंक लिस्ट में क्या करें, इंप्लीमेंट करें तो कैसे समझेंगे। देखिए, हम बोले क्या कि ये जो है इसको स्टार्ट नहीं बोलते, स्टार्ट इसलिए अभी लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो चीज है मेरा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारा सिंगली लिंक लिस्ट। क्या है? सिंगली लिंक लिस्ट। और इसको क्या बोलती है? स्टार्ट बोलती है। अब इसको स्टार्ट मत बोलो, इसको बोलो टॉप। क्या बोलो? टॉप। गॉट इट? ठीक है, अब जो भी डेटा रखना है ना, बिगिन में इंसर्ट करना है और बिगिन में ही डिलीट करना, और जो भी फर्स्ट में रखा हुआ उसी को देखना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो टॉप है ये पॉइंट करेगा बिगिन एलिमेंट को, जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसी को, और जो भी डेटा रखेंगे यहीं पे रखाएगा। डिलीट करना तो पहला डेटा ये है तो ये डिलीट होगा, फिर ये बन जाएगा तो ये डिलीट होगा, ये बन जाएगा तो ये डिलीट होगा। हम लोग सिंपल सा समझे तो आप लोग सिंगली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखे होंगे। तो सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग एक कोड किए थे जो कि बिगिन में इंसर्ट करना था। क्या था? बिगिन में इंसर्ट करना। तो यहाँ पे जो मेथड बोल रहा है वो मेथड क्या कह रहा कि हमको न्यू एलिमेंट को पुश करना है स्टैक के अंदर में। तो हम जानते हैं इसको कैसे बोलेंगे, इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो है ना, ये पूरे को हम लोग बोलेंगे क्या, ये तो एक स्टैक हो गया। गॉट इट? और इसको नीचे वाले को बोलेंगे एंड पॉइंट है। क्या पॉइंट है? एंड पॉइंट है। और इसको बोलेंगे क्या? स्टार्ट पॉइंट है। इसको क्या बोल रहे हैं? स्टार्ट पॉइंट है। तो जो भी डेटा ऊपर से रखाएगा, यानी कि जिधर मुंह खुला हुआ उसको बोल रहे हैं स्टार्ट पॉइंट, और जिधर यानी कि नीचे का जो मुंह है उसको बोल रहे हैं एंड पॉइंट। और जैसे इधर से डेटा रखते जाएंगे ये पीछे सरकता जाएगा, पीछे सरकता जाएगा, यानी कि किधर जाएगा? राइट की तरफ बढ़ता जाएगा। गॉट इट? और हमेशा डेटा जो हम लोग इंसर्ट करेंगे वो बिगिन में इंसर्ट होगा। डिलीट भी करना है तो बिगिन वाले को डिलीट करेंगे, और देखना भी होगा तो इसी को देख सकते हैं। एक मरते हम चाहे कि पूरे को ट्रेवर्स करके देख सके तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो मेरा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है उसका प्रिंसिपल ही यही है कि जो टॉप में है उसी को देखो, जो टॉप में है उसी को डिलीट करो, जो टॉप में है उसी के ऊपर डेटा रखो। गॉट इट? तो हम लोग स्टैक के प्रिंसिपल को ब्रेक नहीं कर सकते, और ब्रेक कर दिए तो वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर रहा ही नहीं। गॉट इट? जैसे हम बोलते हैं ना कि आप के कैरेक्टर से आपको पहचाना जाता, और आपका वो कैरेक्टर ही नहीं रहा तो आपको कैसे पहचाना जाएगा। गॉट इट? जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले ले एक को, कि कोई भी आप सेलिब्रिटी का ले लीजिए, जैसे शाहरुख खान हुए, सलमान खान हुए, ये इसको हम लोग कैसे देखते हैं? एज अ एक्टर देखते हैं ना। अब ये एक्टिंग करना छोड़ दे तो ये क्या जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि भैया ये एक एक्टर है और ये एक्टिंग करना छोड़ दे तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक्टर है? नहीं, वो तो अब रहा ही ना। क्यों? क्योंकि उसका जो भी रूल था वो रूल को ब्रेक कर दिया गया। रूल क्या था कि भैया हम एक्टर हैं, हम एक्टिंग करते हैं, लेकिन अब करना छोड़ दिए तो अब हम एक्टर नहीं रहे। गॉट इट? तो वही चीज बोलता है स्टैक, कि जो भी मेरा वर्किंग प्रिंसिपल है इसको आप फॉलो कर रहे हैं तब तो हम स्टैक हैं, और नहीं फॉलो कर रहे तब तो आप स्टैक नहीं है। गॉट इट? ये कौन बोलता है? स्टैक बोलता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि स्टैक का जो प्रिंसिपल है उसको ब्रेक न करे। ओके? और जो भी इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, हम लोग बिगिन में ही करेंगे। और जैसे नॉर्मल इंसर्शन होता है, जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्ट किए थे बिगिन में, सेम वैसी करना। सिंगली लिंक लिस्ट में जैसे डिलीशन किए थे बिगिन में वैसी ही होगा। गॉट इट? एकदम सिंपल है। चलिए कोड करते हैं। अब बोलिएगा इसको डायग्राम के थ्रू समझना तो थोड़ा सा कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग समझे हुए हैं। चलिए, तो हम लोग एक मेथड बनाएंगे जिस मेथड का नाम होगा पुश। क्या होगा? पुश। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वाइड होने वाला। रिटर्न टाइप क्या होगा? वाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा। अब जैसे देखिए, लिंक लिस्ट में हम लोग बोलते थे बिगिन इंसर्ट, लेकिन यहां पे बोलेंगे पुश। क्या बोल रहे हैं? पुश। और इंट टाइप का एक डेटा आ गया। एकदम सिंपल, बस नाम चेंज हुआ। एक्चुअली में जो कोड होगा वो एकदम एग्जैक्ट सेम होगा जो
कोड मेरा बिगिन में इंसर्ट करने का था सिंगली लिंक लिस्ट में, वही कोड यहाँ पे होगा। करेक्ट, ठीक है। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा एक लाइन ऊपर नीचे कर सकते हैं, नाम उम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो लॉजिक है वो सेम ही होने वाला। ओके, अब देखिए कि अब कोई भी मेथड को क्लास के बाहर डिफाइन कर रहा है तो वो तो स्पेशल मेथड है नहीं, और स्पेशल मेथड नहीं है तो उसका कुछ नाम होने वाला, और नाम होने वाला है, सॉरी नाम नहीं होने वाला है, उसका रिटर्न टाइप होने वाला। हर ही मेथड का नाम होता है। गॉट इट। तो जो स्पेशल मेथड नहीं है उसका रिटर्न टाइप भी होता है, तो हम बोले वाइड। और क्लास का नाम क्या है, तो स्टैक है, तो हम लोग बोले क्या, स्टैक। और बोलेंगे क्या, मेंबरशिप लेबल लगाओ, जिसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन, और जो भी मेथड है वो लिखो, और जो भी आर्गुमेंट आ रहा उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, जो कि हम लोग डेटा क्रिएट कर ले। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले जो काम होता है लिंक लिस्ट के अंदर में, वो ये होता है ना कि जो भी मेरा नोड है पहले उसको रेडी करो, फिर जाके उसको भेजना है पार्टी में। हम लोग खाली पार्टी का बात कर रहे हैं। गॉट इट। तो पार्टी में जाना है लेकिन रेडी होके जाना। अब चलिए हम लोग पहले क्रिएट करते हैं पार्टी को, फिर उसको रेडी करते हैं, फिर पार्टी में भेजते हैं। अभी बोलिएगा आप कर रहे हैं क्रिएट पार्टी को, तो रेडी भी किसको कर रहे हैं? हम बोले ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर समझने में हो सकता, लेकिन पार्टी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ना कि पार्टी को क्रिएट कर रहे हैं। कोई पार्टी है उसको जाने के लिए व्यक्ति को क्रिएट कर रहा है, यानी कि नोड को। तो हम लोग बोलेंगे क्या, नोड, और बोलेंगे क्या, एक टी ले ले या टेम्प ले लेते हैं, अभी तक टेम्प लेते आए हैं तो टेम्प ही ले लेते हैं। और बोले क्या, न्यू नोड, क्या बोले, न्यू नोड। तो मेरा एक नोड क्रिएट हो गया। अब बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टेम्प है इसके आइटम में स्टोर कर दो डेटा को। क्या स्टोर कर दो, डेटा को। तो हम लोग बोले डेटा, ठीक है। अब बोलेंगे इसके नेक्स्ट में क्या रखाएगा, तो बोलेंगे टेम्प, और एरो में चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में वही चीज रखाएगा जो टॉप के अंदर में रखा हुआ। अब टॉप एम्प्टी है तो नल रखा जाएगा, टॉप एम्प्टी नहीं है तो जो भी बोल सकते हैं कि लिस्ट का एड्रेस है वो रखा जाएगा, और जो टेम्प है वो एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट हो जाएगा। तो हम बोले जो भी टॉप के अंदर में वो तो रख दो बिंदास, ठीक। तो मेरा यहाँ पे टी ओ होगा, सॉरी हम लोग टी ए लिख दिए, टैपो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो होते रहता। चलिए फिर से हम लोग ए ही लिख दिए यार। चलिए अब थोड़ा सा चेंज तो कर दिए, अब टाइपो सही हो गया, ठीक है। अब क्या करना, रेडी हो गया, हाँ पार्टी में भेज दो। पार्टी में कैसे भेजना, एकदम सिंपल है ना यार, टी ओ पी इसके अंदर असाइन कर दो टेम्प को, बस हो गया। इसमें यार करना ही क्या, एकदम सिंपल सा तो प्रोग्राम है यार, 2 लाइन का कोड है। और कोड में हम लोग किए क्या, नोड क्रिएट किए, नोड को रेडी किए हैं, जोड़ दिए रास्ता को, कंप्लीट। गॉट इट, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड क्या कहता है हमारा, तो नेक्स्ट मेथड कहता है क्या, पिक टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले तो एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा एम्प्टी, यानी कि इज एम्प्टी। अभी दिया हुआ नहीं है, हम देने वाले थे लेकिन दे नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। बोले इज एम्प्टी, ओके। और इसके आर्गुमेंट में कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। अब बोले क्या, इसको डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे, तो इसका जो भी रिटर्न टाइप है वो ले लो, और क्लास का नाम हो गया स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन। अब बोलेंगे इज एम्प्टी। इसके आर्गुमेंट में कुछ आ रहा क्या, नहीं भैया कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमको रिटर्न क्या करना है, तो बोलेंगे इफ, और चेक करो, क्या चेक करो, हम लोग सिंपल सा बोलेंगे टी ओ पी टॉप इक्वल टू नल। तो टॉप के अंदर में नल है तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, और ट्रू है तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, ट्रू। तो बोल दिए ये ट्रू रिटर्न हो जाए, अदरवाइज हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। करेक्ट। तो हम लोग क्या रिटर्न कर दिए, फॉल्स, ठीक है। एक चीज और समझिए, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे दिए क्या, टॉप इक्वल टू नल, हम लोग टॉप इक्वल टू नल नहीं दिए। गॉट इट। इसका मतलब क्या है, टॉप के अंदर नल है तो इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाए, और टॉप के अंदर कोई भी एड्रेस है तो इफ का कंडीशन ट्रू हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि जो भी कोड था पहले वो कोड लेके आ जाते हैं, और इस कोड को करते हैं कॉपी, सॉरी कमेंट कर देते हैं आपके लिए, ओके, ठीक है। अब ये कमेंट हो गया। अब देखिए हम लोग एक नया लॉजिक लिख रहे हैं, हम लोग पहले से ये लॉजिक यूज कर रहे थे, अब दूसरा लॉजिक यूज कर रहे हैं। वो क्या है, बोले इफ और बोल दो टॉप।
टॉप का रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है उस पर डिपेंड करेगा। तो टॉप का रिजल्ट कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा पहले इसको समझिए। देखिए टॉप के अंदर में नल होगा तो कंडीशन फॉल्स होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा। और टॉप के अंदर में नल नहीं है तो कोई दूसरा डेटा होगा और वो कोई एड्रेस होगा, और एड्रेस होगा तो कंडीशन ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे रिटर्न करना है फॉल्स। क्यों? क्योंकि टॉप के अंदर में नल नहीं है। ओके, और उसके बाद फिर से बोलेंगे रिटर्न, और रिटर्न कर दो ट्रू। ओके, हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों में डिफरेंट क्या है। ऊपर वाला भी तो ठीक था, लेकिन बात समझिए कि ऊपर वाला जो था वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। डेट मीन्स ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये हुआ कि पहले ये दोनों को इक्वल किया जाएगा, चेक किया जाएगा। उससे भी पहले टॉप के अंदर में जो भी डेटा है उस डेटा को यहाँ पे लाया जाएगा, और डेटा को और नल को इक्वल किया जाएगा। इक्वल है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। और जो भी डेटा आएगा उस डेटा के बिहाफ पर ये इफ का कंडीशन क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि इफ का ब्लॉक चलाएं या इफ से बाहर फेंके। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट उसको डेटा मिल रहा है, वो उसी के बिहाफ पे कंडीशन को चेक भी करने का आप दरकार नहीं। वो डायरेक्ट बोलेगा अच्छा ये डेटा आया, इसका मतलब ये होता, अब ब्लॉक चलाना या नहीं चलाना। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ऑपरेशन को कम कर दिए, यानी कि कोड को और भी थोड़ा सा एफिशिएंट बना दिए। गॉट इट? और बात रहा ऊपर लिखे ट्रू या नीचे लिखे ट्रू, ऊपर लिखे फॉल्स या नीचे लिखे फॉल्स, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, सेम ही टाइम लगता है। गॉट इट? लेकिन इससे क्या हुआ, थोड़ा सा प्रोग्राम में एफिशिएंट बढ़ गया। अब इससे हुआ क्या कि यही काम एक टाइम पे मान लीजिए कि 50,000 1 लाख यूजर यूज कर रहे, तो वहां पे पता चलेगा अच्छा टाइम मेरा बच रहा। गॉट इट? लेकिन 1-2 यूजर है या आप खुद से रन करके देखें तो उतना पता चलेगा ही नहीं। ओके, तो इतना टेंशन लेने का नहीं, बस हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि अपने कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वे में लिखते हुए चलेंगे और एफिशिएंट कोड लिखने का कोशिश करेंगे, और कम से कम क्या हो भैया, कंडीशन लगाए और जिसको सॉल्व होने में समय कम लगे। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि ये मेथड भी तो क्रिएट हो गया। अब दूसरा मेथड क्या कहता, तो वो बोलता क्या कि हमको डेटा को पिक करना, तो हम लोग बोले क्या, इंट पिक। ओके, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो डेटा को रिटर्न करेगा और बीच में तो सर्च कर नहीं सकता। ये तो उसी डेटा को रिटर्न करेगा जो सबसे ऊपर में रखा होगा, यानी कि जो भी टॉप के अंदर वैल्यू है उसी को रिटर्न करो। यस, तो कोई आर्गुमेंट आने की संभावना हो ही नहीं सकता इसमें। ओके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बोले क्या कि इसका रिटर्न टाइप तो इंट होने वाला। क्यों? क्योंकि ये डेटा कुछ डेटा को रिटर्न करेगा, डेट मीन्स रिटर्न टाइप इंट। और क्लास का नाम हो गया स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन, और बोलेंगे मेथड का नाम पिक हो गया। ठीक है। अब बोले क्या कि सबसे पहले चेक करो इफ इज एम्प्टी। ओके, और इज एम्प्टी चेक किया और बोले क्या कि तुम थ्रो कर दो। अब इज एम्प्टी का कंडीशन ट्रू कब होगा, जब मेरा स्टैक एम्प्टी होगा तो ये थ्रो करेगा। क्या थ्रो करेगा? तो ये थ्रो करेगा क्या थ्रो करेगा, तो ये थ्रो एकदम सिंपल सा एक टेक्स्ट मैसेज थ्रो करेगा। बोले क्या कि जो मेरा स्टैक है ना वो एम्प्टी हो चुका, अब का टॉप का डेटा लीजिएगा, है ही नहीं डेटा, पहले दीजिए फिर लीजिए। लेकिन इतना बड़ा हम लोग टेक्स्ट तो लिख नहीं रहे, तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो हम लोग सिंपल सा लिखेंगे कि जो भी मेरा स्टैक है वो है एम्प्टी, यानी कि स्टैक इज एम्प्टी। गॉट इट? ठीक है। हम लोग एकदम सिंपल सा लिखे। ऐसे चाहे तो भैया बड़का भी बना के लिख सकते, लेकिन क्या फर्क पड़ता, समझ में आ रहा है, बात खत्म। गॉट इट? जब हम लोग काम करेंगे यूजर के लिए, वेबसाइट बिल्ड करेंगे या कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे कोई एक्सेप्शन देंगे तो वो समझा के देंगे ताकि यूजर समझ जाए। यहाँ पे तो भैया हम लोग हैं ऊपर वाले, समझ लेंगे। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि ऐसा नहीं हुआ, यानी कि इफ का कंडीशन नहीं चला तो कंट्रोल नीचे आएगा, इफ से नीचे आएगा, यस आएगा। और आएगा तो क्या करो, रिटर्न करो। रिटर्न क्या करना है, तो जो भी मेरा टॉप है इसका आइटम, ओनली टॉप को नहीं, टॉप के अंदर जो आइटम रखा हुआ उसको रिटर्न करना है। गॉट इट? ठीक है। अब ये भी हो गया, तो अब क्या करना, तो देखिए हम लोग क्या क्या किए हैं,
एक पुश किए, दूसरा पिक किए हैं, अब तीसरा करना है पॉप, यानी कि डिलीट करना। तो याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए कोड को कि सिंगली लिंक लिस्ट में बिगिन नोड को कैसे डिलीट करते थे। ओके, और एक चीज यहाँ पे पॉप करेंगे तो ये डिलीट भी करेगा लेकिन डेटा को रिटर्न भी करेगा। ओके, तो ये चीज का ख्याल रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पॉप कर रहे हैं भैया, डिलीट कर दिए, रिटर्न नहीं कर रहे। नहीं, रिटर्न तो करना ही है। ओके, ठीक। बोले इसका रिटर्न टाइप इंट हो गया, क्लास का नाम हो गया स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन, और बोलेंगे क्या, पॉप। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग डिलीशन कब नहीं कर सकते हैं, ये सिचुएशन बनता है जब भी हम लोग काम किए तो देखे ही है कि एक भी नोड नहीं होगा तो डिलीट नहीं करेंगे। तो वही चीज़ बोलेंगे क्या कि यही चीज़ को हम लोग उठा लेते हैं ना, रख दिए, ठीक है। और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि रिटर्न तो होगा लेकिन रिटर्न होगा डेटा। क्या रिटर्न होगा, डेटा। अब डेटा को रिटर्न करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या, एक इंट टाइप का डेटा क्रिएट करो और इसके अंदर में असाइन करो टॉप एरो आइटम। ओके, यानी कि डेटा स्टोर कर दिए किसके अंदर में, डेटा वेरिएबल के अंदर में, जिसको डिलीट करना। अब बात आती है कि डेटा तो रख लिए, अब उस नोड को डिलीट करना है। कैसे करेंगे, तो बोलेंगे नोड, क्या कर बोलेंगे, नोड, और नोड में एक पॉइंटर क्रिएट कर लिए जिसका नाम रखे टी, और टी के अंदर में बोलेंगे टॉप। क्या बोलेंगे, टॉप। ठीक है, यानी कि पहला नोड को डिलीट करना। अब क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपल सा बोलेंगे ये जो मेरा टॉप है ना, इस टॉप के अंदर में ये क्या लिखा गया यार, तो हम लोग बोले टॉप, इसके अंदर में असाइन करो। क्या असाइन करो, तो भैया जो पहला नोड है उसको मत, दूसरे वाले को असाइन करो, ताकि टॉप जो है वो पॉइंट करे दूसरे नोड को। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, टॉप एरो नेक्स्ट। ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हम बोले क्या कि टॉप अभी इसको पॉइंट कर रहा, किसको पॉइंट कर रहा, इसको पॉइंट कर रहा। अब चाहते हैं कि इसको पॉइंट करे, इसको पॉइंट ना करे, क्यों, क्योंकि इसको डिलीट करने वाले। तो हम बोले क्या, टी ओ पी, सॉरी, टी ओ पी, इसमें असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो, ये मेरा टॉप है तो लिखेंगे टी ओ पी, टॉप लिखे, टॉप का नेक्स्ट ये वाला, तो बोलेंगे एरो नेक्स्ट। अब जैसे एरो नेक्स्ट बोले तो यहाँ पे एड्रेस किसका रखा हुआ है, इस वाले नोड का, तो ये जो है ये स्टोर हो जाएगा टॉप के अंदर में। तो ये जो टॉप है जो कि एक पॉइंटर है, ये पॉइंट करने लगेगा इसको। तो अब समझ में आएगा, सबसे ऊपर में ये रखा, अब ये अब सिंगल हो गया, जिसको पॉइंट कर रहा है कौन, टी पॉइंट कर रहा। अब टी इसको पॉइंट कर रहा है तो टी के मदद से इसको डिलीट कर देंगे ताकि मेमोरी लीक ना हो। करेक्ट, ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि टॉप को हम लोग पॉइंट करवा दिए, अब बोलेंगे डिलीट। और डिलीट में क्या बोलेंगे, डिलीट में सिंपल सा बोलेंगे, आई थिंक टी है ना, हाँ टी, हो गया। बोलिए क्या, कुछ नहीं करना, हो गया, सिंपल सा है। एक नोट को डिलीट करना था, कर दिए जो बिगिन में है वो। अब बोलिएगा एम्प्टी सिचुएशन बताइए। अब कोई यहाँ पे सिचुएशन देखने का ही नहीं, जब एम्प्टी होगा तो टॉप के नेक्स्ट में क्या होगा। दूसरी बात, जब मेरा टॉप एम्प्टी होगा तो पहले तो कंडीशन चल जाएगा इफ वाला, मान लीजिए वो कंडीशन नहीं चला बाय डिफॉल्ट, यानी कि एम्प्टी नहीं है, एक डेटा है, यानी कि एक नोड है, तो नोड के नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा। तो वही तो बोल रहा है ना, जो भी टॉप है उसके नेक्स्ट में नल है तो टॉप के अंदर नल असाइन कर दो, यानी कि एम्प्टी हो जाएगा। एकदम सिंपल, इसमें आप कुछ एनालाइज करने का है ही नहीं, क्योंकि ये सारे चीज़ तो बहुत दिन पहले एनालाइज कर चुके हैं। गॉट इट, ठीक है। और कुछ बोल रहा है क्या हमारा असाइनमेंट, तो क्या बोले पॉप को डिलीट करना था, कर लिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डिस्ट्रक्टर क्रिएट करो जो कि डीएलोकेट करेगा मेमोरी को। हम बोलेंगे भैया डिस्ट्रक्टर आज तक बाहर तो क्रिएट नहीं किए हैं लेकिन आज करेंगे। तो बोले टिल्ड सिंबल, क्लास का नाम क्या है, स्टैक, मजे ही मजा। करेक्ट, मजे ही मजा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भैया, क्लास का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, डिस्ट्रक्टर का नाम क्या, सब सेम ही दिखता है यार, क्या कन्फ्यूजन है यार। चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो दूर कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग डिफाइन करने वाले हैं डिस्ट्रक्टर को। तो पहले तो बोलेंगे स्टैक
उसके बाद बोलेंगे स्कोप रेजुलेशन, फिर बोलेंगे टिल्ड सिंबल का यूज़ करो, उसके बाद इसका ब्लॉक क्रिएट करो और बोलेंगे यहाँ पे वाइल, क्या बोलेंगे वाइल, और वाइल में बोलेंगे क्या, डायरेक्ट टॉप ही डाल देते हैं ना, जब तक नल नहीं हो तब तक चले, और यहाँ पे बोलेंगे पॉप मेथड को कॉल करते जाओ। ओके, जो कि एक एक डेटा निकालते जाएगा निकालते जाएगा निकालते जाएगा, एक समय पे टॉप के अंदर आ जाएगा नल, कंडीशन हो जाएंगे फॉल्स, डिस्ट्रक्टर कंप्लीट होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गॉट इट। लेकिन डिस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता नहीं, ये तो अंतिम इच्छा, ये आपको भी पता है। गॉट इट। और सबका अंतिम इच्छा होता है, किसी का होता है पूरा, किसी का नहीं होता, लेकिन हम लोग तो हैं पूरे करने वाले, कर देते हैं कि भैया तुम ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारा जो भी अंतिम इच्छा है तुम बोलो हमको, हम है ना पूरा कर देंगे। गॉट इट। ठीक है। अब बोले क्या कि इसको इम्प्लीमेंट तो कर दिए, इसको रन करना होगा, तो हम बोले एकदम सिंपल है, आज तक मेनी फंक्शन का तो यूज करके आए हैं, कर लेंगे आज भी, क्या दिक्कत है। तो बोले क्या, क्लास का नाम क्या है, स्टैक है, तो बोले S1 क्रिएट कर लिए। ठीक है, इसमें कोई आर्गुमेंट पास करने का दरकार नहीं है एरे की तरह। अब बोलेंगे क्या कि पुश करना, तो बोलो पुश, पुश में क्या करना है, डेटा रख दो 10, और क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसी को कॉपी कर लेते 4-5, क्या दिक्कत है। तो बोल दिए 10 स्टोर हो गया, फिर 20 30, ये रहा 20, और बोलेंगे ये रहा 30 40 50 60, ये रहा और 80 रहा। गॉट इट। 70 खा गए, नहीं दिए, मेरी मर्जी, आपको देना दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए। ओके, ठीक है। अब बोले अब क्या करें, डेटा तो रख दिए, अब बोले डेटा रख दिए तो हम एक एक डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। गॉट इट। तो डिलीट करेंगे तो वो डिलीट भी करेगा और डेटा को रिटर्न भी करेगा। यस, सही बात है। तो हम बोले क्या कि वाइल लूप लो, क्या लो, वाइल लूप लो, और इज एम्प्टी नाम का तो मेथड है ही ना, जब वो मेथड है तो मेरा काम तो बन रहा। तो वाइल लूप लिए और इसमें बोलेंगे S1 डॉट इज एम्प्टी। ओके, ठीक है। हम लोग प्रीवियस क्लास में जानते हैं एक गलती किए थे, गलती तो नहीं बोल सकते, भूल गए थे, ये भूल गए थे कि जो मेरा इज एम्प्टी मेथड है ना, ये रिजल्ट ट्रू देगा कब, जब मेरा स्टैक एम्प्टी होगा। गॉट इट। और हम लोग नॉर्मल कंडीशन में लगा दिए। अब जब डेटा है तो इज एम्प्टी फंक्शन रिटर्न कर रहा फॉल्स, जिससे वाइल का लूप चल ही नहीं रहा, और वाइल का लूप चल नहीं रहा, ना डेटा प्रिंट हो रहा ना डिलीट हो रहा। कन्फ्यूजन में कोड में यहाँ वहाँ सब कुछ चेंजेस किए, तब जाके पता चला ये है। वो गलती हम लोग दोबारा नहीं करने वाले। गॉट इट। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, नॉट लगा दो, यानी कि कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स कर दो और फॉल्स है तो ट्रू कर दो। गॉट इट। अब बोलेंगे एक्चुअली हमको करना क्या है, तो मेन काम तो यहीं पे करना है, जैसे कि बोले सी आउट। क्यों, हम लोग को जब भी कुछ दिखता नहीं तब तक मज़ा नहीं आता, बोलिएगा इतना बड़ा का कोड करवा दिए, कुछ दिख ही नहीं रहा, काम हो ही नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। हम बोले नहीं, फील चाहिए तो देख लो। तो हम लोग बोलेंगे क्या, क्या डेटा चाहिए, क्या डेटा चाहिए भाई, तो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हम बोले क्या S1 डॉट क्या करना, पॉप करना है ना, कर लेते हैं पॉप, मेथड को कॉल कर दिए, थोड़ा सा स्पेस ले लिए, बस हो गया। आई थिंक इसमें ब्लॉक बनाने का भी दरकार नहीं है यार, एक ही लाइन तो है, तो ब्लॉक क्यों बनाए। चलिए, थोड़ा सा कोड में लाइन की बचत भी हो गई, और बोलेंगे सी आउट, और लास्ट में लगा देंगे एंडल। ओके, और भी लास्ट में कुछ करना है, यस, हम बोले रिटर्न 0 को क्यों छोड़े, इसको भी लगा दो। गॉट इट। तो इसको भी लगा दिया। अब बोले क्या कि इसको क्या करना है, क्या करना है, रन करना। तो इसके लिए हम लोग ओपन करें टर्मिनल, अब बोलेंगे कमांड लिखना। कमांड एकदम सिंपल है, बोलते जी प्लस प्लस डैश std असाइन C++ 17 वर्जन यूज कर रहे, बोले -o। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी मेरे फाइल का नाम है, तो बोलेंगे स्टैक लिंक लिस्ट, तो स्टैक नहीं होगा, के होगा, ठीक है, लिंक लिस्ट डॉट CPP नहीं होगा, लिंक लिस्ट ही चाहिए, स्टैक लिंक लिस्ट। अब ठीक है, इसको कंपाइल किए, एकदम अच्छे से कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं है यहाँ तक, नहीं है, तो हम बोले अब रन कर दो यार। यही दिन का तो बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार था
कि क्रिएट करे और इसको रन करे। कमांड क्या है यार, भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, याद आ गया। अब इसको जैसे एंटर करेंगे ये एग्जीक्यूट होगा और ये हमको आउटपुट दे दिया। सबसे टॉप में क्या रखा हुआ था, 80 रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में जो डेटा स्टोर हुआ था वो तो 80 था ना। बोलिएगा हम नहीं मानते, हमले मानना पड़ेगा भैया। देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या डेटा स्टोर हुआ, 80, तो निकला 80। फिर क्या नहीं स्टोर हुआ, 60, तो 60। तो जो सबसे लास्ट में जाएगा वही सबसे पहले निकलेगा, और जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। कहाँ से? स्टैक के अंदर से। वो सारे काम हम लोग देख रहे हैं। गॉट इट? तो यहाँ तक हम लोग पूरे के पूरे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करके देख लिए। प्रीवियस क्लास में एरे की मदद से, आज हम लोग लिंक लिस्ट के मदद से देख लिए। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन कमेंट में कमेंट थोड़ी होता है, यस। तब कमेंट कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में, जहाँ पे ऑप्शन रहता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।